अभी अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली पूरे प्रदेश के लोगों को हम फ्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है 14 घंटा तो बिजली दे नहीं पाए, आप 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं मालूम है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2012 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो इस प्रदेश की बिजली उत्पादन सिर्फ 5000 मेगावाट थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की द्वारा लगाए गए नए नए बिजली इकाइयों की ही देन थी कि आज उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन जो है 15,500 मेगावाट के लगभग हो रही है। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव जाहिद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको ये एक नई जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, कहाँ पे समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं? 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच समाजवादी पार्टी में आने के लिए भगदड़ मची हुई है, तो इससे ये स्पष्ट संदेश चला गया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये जो चुनाव हो रहा है 2022 का, ये विकास के मुद्दे पे हो रहा है या जाति समीकरण के मुद्दे पे हो रहा है? कौन से मुद्दे पे समाजवादी पार्टी चुनाव में है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में हमेशा समाजवादियों के लिए जो रहा है वो इस प्रदेश के विकास के, इस किसानों के, इस प्रदेश के नौजवानों के रोज़गार को लेकर के रहा, बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के रहा और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के 2022 के चुनाव में जा रही है। चाहे वो किसानों की अभिमानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल इस बात का ऐलान किया कि जितनी भी फसलें किसानों के द्वारा उगाई जाएंगी हर फसल पे एक MSP होगा और किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं पे इस देश के बेरोज़गार नौजवानों को सरकार बनते ही 10 लाख रोज़गार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नीति है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस प्रदेश को विकास की राह पर के लेके जाएं, क्योंकि इस प्रदेश में अलग अलग जाति और धर्म प्रथाएं के लोग रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी अपनी समाजवादी विचारधारा के तहत हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को एक उचित प्रतिनिधित्व देने का काम करेगी। अगर आप विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं तो 85 और 15 का ये जो अभी नारा दिया है, ये नारा कहाँ से आ गया? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 80 और 20 की, तो उसी के जवाब में ये कहा गया कि 80-20 से उन तमाम 85% लोगों की ये लड़ाई है जो इस प्रदेश में कहीं ना कहीं विकास में बहुत पीछे रह गए। चाहे वो कोरोना का पीरियड रहा हो, चाहे इसी प्रदेश में स्वास्थ्य के मसले रहे हों। जब गोरखपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद आता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना के समय में आपने देखा होगा किसी प्रदेश के लोग दवाई और स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से दर दर भटके, लोग ऑक्सीजन के लिए भटके। तो उन जिन 85% लोगों को इस देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं और रोज़गार की सुविधाएं नहीं मिली हैं, उनके ही विकास की बात को लेकर के समाजवादी पार्टी आने वाले 2022 के चुनाव में पूरी तरीके से उतरने जा रही है। और आप इस चीज़ का भरोसा रखिएगा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अभी एक दलित समाज के एक बहुत बड़े नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद हमें सीटें ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने उन्हें 2 सीट देने का आश्वासन दिया और कहा कि आप छोटे भाई की तरह हमारा साथ देना चाहते हैं तो दें। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण करना साथ आना समाजवादी पार्टी के लिए घातक नहीं होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति को आज, जैसे कि इस देश के संविधान पे इस देश के लोगों की जो स्थिति है उसको बचाने के लिए हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो समाजवाद को बचाना चाहता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को बचाना चाहता है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उद्बोधन को बताना चाहता है। उन तमाम लोगों का, रही बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चंद्रशेखर रावण जी के बीच में क्या बातें हुई ये वो दोनों लोग ही जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति का स्वागत कर रही है जो इस प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, जो समाजवाद विचारधारा और विकास की विचारधारा। अभी अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट बिजली पूरे प्रदेश के लोगों को हम फ्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है 14 घंटा तो बिजली दे नहीं पाए, आप 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं मालूम है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2012 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो इस प्रदेश की बिजली उत्पादन सिर्फ 5000 मेगावाट थी
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की द्वारा लगाए गए नए नए बिजली इकाइयों की ही देन थी कि आज उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादन जो है 15,500 मेगावाट के लगभग हो रही है। तो उस समय भी बिजली बहुत अच्छी रही है गाँवों में। अब ये विपक्षी पार्टी है, इनका आरोप है, लेकिन ये किसानों के लिए करने जा रही जो पार्टी किसानों के ऊपर जिनके मंत्री के बेटे गाड़ी चढ़ा दिए हों, वो किसानों का दर्द क्या समझेंगी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी इस प्रदेश के किसानों के साथ खड़ी है। उनके मूल्यों की लागत की देने की बात हो, चाहे उनको 300 यूनिट बिजली देने की बात हो, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। आप एक मुस्लिम समाज के नेता हैं, सवाल आपके समाज के लोग भी खड़े करेंगे, क्योंकि जब आप समाज के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है, उनकी एंट्री से कितना असर पड़ा है मुस्लिम समाज में, और आप कैसे वोटों का बिखराव रोकेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हों या कोई ऐसी भी पार्टियां जो इस देश में एक विघटनकारी नीतियों को जन्म देती हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसी विचारधारा से दूर रही है। अभी पहली लिस्ट आई है, आप देख लीजिए कि जो लोग समाजवादी पार्टी में आरोप लगाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अक़लियतों को, अल्पसंख्यकों को जगह नहीं दी है। हमेशा समाजवादी पार्टी ने जैसे जिस समाज की जो हिस्सेदारी रही है, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे अन्य जितनी भी योजनाएं रही हैं उसमें दिया है। चाहे इसी प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज की पढ़ने वाली बेटियों को कन्या विद्याधन देना हो, चाहे उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए साइकिल देनी हो, तो तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की रही हो, जो इस प्रदेश के अक़लियतों के लिए भी रही है, और टिकट बंटवारे में भी उनकी पूरी सहभागिता रही। प्रदेश की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कैसे विश्वास करे? पहले बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए और अब समाजवादी पार्टी में। ये इनको कुछ लोग कहते हैं दरबदलू नेता है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आप करिए, 2014 से आज तक आप देख लीजिए कि बहुत बड़े बड़े सपने उन तमाम लोगों को दिखाया गया, और ऐसे ही सपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिखाया गया, या उन लोगों को, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को, कि आपके मान सम्मान और आपके उसके, लेकिन जब उनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छलावा किया है और कहीं ना कहीं पिछड़ों के आरक्षण या तमाम वो मुद्दे रहे हैं जिनके भरोसे वो गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो वापस उन्हें लगा कि अगर कोई पार्टी है जो इनके सम्मान की रक्षा कर सकती है तो समाजवादी पार्टी, इसलिए वापस वो सारे लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसे तमाम नेताओं का हम लोग स्वागत करते हैं जो इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, समाजवाद की विचारधारा के लिए एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी में ऐसे तमाम नेताओं का हम स्वागत करते हैं। इसी से ही पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम लोगों के साथ उनके भरोसे को छला है, जो इस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी में गए थे कि कहीं ना कहीं उनका और उनके समाज का भला होगा। अभी दलित वोटरों पे सबकी बड़ी पैनी नज़र है, क्योंकि दलित वोट, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश इस बार निर्णायक की भूमिका में है, क्योंकि मायावती की जो, जहाँ तक बहन जी की बात है, तो बहन जी के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि हमेशा उन्होंने दलित वोटरों का एक सौदा किया और पैसा लेकर के टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगने लगा कि जिस नेता के भरोसे वो अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक निष्क्रिय भूमिका में रही हैं। दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी को इस प्रदेश की जनता के एक एक व्यक्ति पे भरोसा है, जो इस प्रदेश में विकास की रास्ता चाहते हैं, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं। यहीं आप देख लीजिए कि एक वाल्मीकि समाज की वो बेटी, हाथरस का वो कांड हुआ, जिसमें रात के अंधेरे में 2 बजे उसके ऊपर पेट्रोल मिट्टी का तेल डाल करके, और उसको बिना किसी, जिसका वो हक था, जिसका वो अधिकार था उसके परिवार का, कि बिना उसके परिवार को उसकी लाश दी हो उसको जला दिया गया। और कहीं ना कहीं उस मुद्दे की लड़ाई को लेकर के समाजवादी पार्टी ने उस बेटी की लड़ाई बहुत बढ़ चढ़ करके लिए। यहीं आपके फाफामऊ में दलित समाज के, पासी समाज के 4 लोगों की हत्या हो जाती है। तो ऐसे मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा आगे आई है, और जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में भरोसा रखते हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का जो भी व्यक्ति हो, जो समाजवादी विचारधारा में और देश के संविधान में भरोसा रखता है, उनके वो सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें जीतने का विश्वास है आपको कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें निकालेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा दावा है 300 पार। समाजवादी पार्टी, जहाँ तक हम लोगों का, जो अभी मैं पूरे उत्तर प्रदेश में पाल बघेल जनसंदेश यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल जी के साथ दौरा किया हूँ,
और पूरे प्रदेश में आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की एक लहर है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है। और उनका ये 300 का दावा मुंगेरी लाल का सपना साबित होगा और समाजवादी पार्टी 350 के प्लस सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाने जा रही है। चलिए, ये थे हमारे साथ में जाहिद अख्तर, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। 10 मार्च को यूपी का जनादेश किसे मिलेगा? सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों से ज़्यादा जीतने का दावा कर रही है, वही समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, कौन जाएगा कौन आएगा, ये तो समय बताएगा। 10 मार्च को यूपी की जनता किसे जनादेश देती है। हमारे साथ सत्य लाइव टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।